कि ये जिंदगियां, आप देख सकते हैं कि मेरा सिर यहाँ पर पूरा अटैच हो रहा है, तो कितना हाइट है इनके इस झुग्गी का। और ये शायद इनका किचन होगा जहाँ ये खाना बनाते हैं। और अभी हम एक इसी इंदिरा पार्क की झुग्गी में हम आ रहे हैं, जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। और इस तरह से ये ईंटें और ये मिट्टी का लेप इन्होंने बनाया हुआ है, और इसमें ये मूर्तियां बनाते हैं, हाथ से ये मूर्तियां बनाते हैं। इस सृष्टि को भगवान ने बनाया और भगवान ने इंसान को बनाया, और इंसान अब उसी भगवान को बना रहा है ना। लेकिन इन लोगों की जो जिंदगी है वो किस तरह से दुर्दशा में जीने के लिए मजबूर है। आप यहाँ का ये लाइव सब कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से, मीन्स ये छप्पर है, आप देख लीजिए, यहीं ये सोते हैं, यहीं ये रहते हैं। और आज से नहीं, 41 साल से ये जिंदगियां है। अब इसी भगवान को जब हम स्थापित कर देते हैं तो इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और गणेश आ गए, और ये हो गया और वो हो गया। और देखिए कि ये लोग किस तरह की जिंदगियां जी रहे हैं। तो आप लोग जो ये मूर्तियां बनाते हैं, तो सरकार की तरफ से इसमें लोन वगैरह मिलता होगा? लोन वगैरह कुछ नहीं, हमको लोन नहीं मिलता है। ना लोन मिलता है कोई। क्यों लोन क्यों नहीं मिलता है आप लोगों को? हमको नहीं मिलता है। आपका तो राशन कार्ड भी है, आपका यहाँ पे सारी चीजें, वोटर कार्ड। आज तक ये भी पता नहीं है कि लोन कैसे मिलता है। अच्छा, ये भी नहीं पता। मतलब अगर आप लोगों को लोन की सुविधा हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगे, कि एक छोटा सा लघु उद्योग डाल सकते हैं। कितना सुंदर मूर्ति आपने बनाई। बना सकते हैं, खुद बनाई? हाँ, खुद बनाते। वाह जी वाह, बस कितना हुनर है आप लोगों में। और अगर इस हुनर को हम और अच्छे से निखार दें तो कितना रोजगार का साधन आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो मिट्टी आप लोग लेके आते हैं और सारा कुछ अपने पास हमारे पैसे से बनता है। तो यानी कि साल भर आप पैसा इकट्ठा करते हैं मूर्ति बनाने के लिए, है ना, और फिर उससे वो मूर्तियां बनाते हैं। सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है सरकार की किसी तरह से भी? किसी तरह से भी साधन नहीं है। यानी कि सरकार की स्कीम के लिए आप लोगों को कोई जागरूकता ही नहीं है, या आपको कोई बताता नहीं है, या आप कहीं जाते नहीं है? नहीं, हमको कुछ बताते ही नहीं है, हमको कोई पता ही नहीं। कोई सरकार नहीं यहाँ आती है कोई पूछने के लिए। हम यहाँ के यहीं बैठे रहते हैं। लेकिन सरकार बताए ना आपने कि वोट लेने तो आप लोग आते, लेने के लिए आती है, लेकिन हम बोलते हैं हमारी सुनाई नहीं करते। हमारी सुनाई कोई करते ही नहीं है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे करके चले जाते बस। दोबारा इलेक्शन आते, फिर दोबारा आते, फिर हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाए, सबका हो जाएगा, ऐसे करके चले जाते हैं। लेकिन कोई दो बात को आगे ले बढ़ाता है, नहीं घटाता है। भाई के भाई हम पढ़े। भगवान को तराशने वाले ये हाथ क्या जिंदगी नहीं जीना चाहते? क्या इनके लिए हम कोई नहीं सोच सकता है? बढ़ाइए इन हाथों को, और इन मेहनत कश, वो जो हम बड़े बड़े मखमली ग्लव्स पहन के जो लोगों से हम हलो हाय करते हैं ना, इन हाथों से भी, इन हाथों को भी अपने हाथ में लेने का हमारे भीतर सिर्फ जज्बा या जुनून नहीं होना चाहिए, हमारे भीतर ये कशिश होनी चाहिए। ये मेहनत कश हाथ भी पूजनीय हो सकते हैं, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा। उस पर इसका हाथ पैर लगाते हैं, इसका ये पैर लगाते हैं, फिर इसका ये पेड़ बनाते हैं, ये मुंह बनाते हैं, फिर हाथ बनाते हैं, सब जोड़ना पड़ता है। अभी ये हाथ का जोड़ रखा है हमने। जैसे फिर ये बनाते, फिर ये मुड्डी बनाते, फिर उस पर चमकली लगाते, फिर हम फेविकॉल लगा के फिर ये लगाना पड़ता है हमको। बहुत, एक बनाने में कम से कम भी महीना हफ्ता पर लग जाता है एक बनाने में। अच्छा, हाँ, एक बनाने में? एक बनाने में हफ्ता 15 दिन लग जाता है। कितना इसका फिर कीमत रखते हैं आप? कम से कम भी ये, कम से कम भी 700-800 तक ये हमारा चला जाता है। और इसमें भी फिर बहुत बार्गेनिंग बहुत, कम से कम भी एक साल भर इसको संभाल के, अभी एक साल आता है गणेशोत्सव, अभी इसको संभाल के रखना पड़ेगा। फिर एक साल के बाद जब ये, तो कैसे संभलते हैं गणेशा? बारिश आती है तो तिरपाल ढक देते हैं, तिरपाल ढक देते हैं। जैसे पन्निया पहरा रखी, ऐसे पन्निया पहरा देते, उस पर तिरपाल डाल देते। बचा के रखना पड़ता है। अभी टूट गया तो हमारा नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ये मिट्टी का होता है, थोड़ा भी पानी लग गया खराब हो जाता है। यानी कि पूरा इसको अभी ये, हाँ, कट्ठी बना, त्योहार आता है तो तब आप इनको सेल के लिए बेचते हैं। अभी बच भी गया तो थोड़ा बहुत, फिर उसको साल भर इसको संभाल के रखना पड़ता है।
ऐसा है। अभी इसको साल भर क्या अभी- ही बोलूं। अगली सन गणेश चौथ मेरी इसको तो संभाल। वाणी में मिस शब्द भी हैं और कहीं ना कहीं भीतर में एक दर्द भी है। ये सारा जहां किसने बनाया? कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे यीशु कहता है, कोई उसे भगवान कहता है। उसने ये सृष्टि रची, उसने इस सृष्टि में ये प्रकृति बनाई, ये मनुष्य बनाया, और आज उसको दोबारा से याद कर मेहनत कश हाथ जो हैं इन मूर्तियों के बना रहे हैं, हमारे लिए ही ना, हमारी श्रद्धा को जागृत रखने के लिए ना। सोचिए जरा इनके बारे में भी, सच में सोचना जरूरी हो गया है अब ये। अगर हम मनुष्य हैं तो अब मनुष्यता निभाना शुरू कर दीजिए। चलिए बढ़िए इस मुहिम में और इस ग्रुप के साथ।